अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है फाइंड ए बी वाला वो पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में यहाँ तक कर लिया था कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हों, एक ए हो एक बी हो, और उसमें से पहला पार्ट जो था उसमें ए बी का प्रोडक्ट सॉल्व करो और बी पार्ट फिर बाद में करते हैं। पहले ए बी को, अब ए पहले है तो हमने ए वाली एंट्रीज पहले लिखी, फिर बी मैट्रिक्स है, ठीक है, बाद में बी है तो हमने बी वाली एंट्रीज लिख दी हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे था कि पहले मैट्रिक्स का रो उठाओ, दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरी रो उठाओ, फिर आप लोग कॉलम से मल्टीप्लाई करो। मैं वही कुछ करने लगा हूँ। पहले रो को उठाता हूँ, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 ज़रबे क्या आ जाएगा 6, बीच में क्या आता है प्लस का, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 0 मल्टीपल 5 आ जाता है। इसी तरह हम दूसरी रो को उठाते हैं, फिर कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीपल 6 आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा प्लस। अब दूसरी एंट्रीज दूसरे एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीपल 5। अब इसका आंसर देखिएगा क्या होता है कि 3 मल्टीपल 6 क्या आएगा 18, बीच में क्या है प्लस है, 0 मल्टीपल 5 0 आ जाता है, -6 आ जाता है और प्लस आ जाता है 10 आ जाता है। अब इसको मैं मुझे सोल्व करता हूँ तो वो कहता है 18 प्लस 0 क्या होता है 18 ही आता है, -6 प्लस 10 हो जाता है, क्या हो जाएगा 4। ये इसका आंसर है। अब बी पार्ट में वो कहता क्या है, बी पार्ट में वो कहता है कि इफ़ बी ए लिख लें, बी ए अगर पॉसिबल है, यानी बी ए का प्रोडक्ट सॉल्व करें अगर पॉसिबल है। तो मैं अगर देख लूँ बी ए को, बी वाला मैट्रिक्स पहले लिख लेता हूँ, ए वाला मैट्रिक्स बाद में लिख लेता हूँ। पहले मैट्रिक्स पर 6 5 आ जाता है, दूसरा मैट्रिक्स क्या था 3 0 -1 और 2 था, ठीक है। अब हम सबसे पहले जब हम मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं, इसकी ज़्यादा डिटेल वहाँ पे होगी और प्रीवियस डेफिनेशंस में भी कर चुके हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन उस वक्त पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। अब इसके जो कॉलम है वो एक ही कॉलम है, लेकिन इसके जो रो हैं वो दो हैं, तो इनकी मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं द मैट्रिक्स ऑफ बी टू ए इज़ नॉट पॉसिबल। बस इसका यही आंसर है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी जो गिवन मैट्रिक्स हैं उनका आपने सिर्फ क्या मालूम करना है, प्रोडक्ट करना है। मैं पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ 1 2 4 0। पहला पार्ट क्या है 1 2 और 4 0। अब इस रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, कॉलम के साथ। पहली इंट्रीज को पहले के साथ 1 मल्टीपल 4, दूसरी इंट्रीज को दूसरी के साथ, बीच में किसका साइन आएगा प्लस का, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट पहले कर लेता हूँ इन दोनों को, तो 4 मल्टीपल 1 क्या 4, ठीक है, प्लस आ जाएगा 2 मल्टीपल 0 0 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट क्या, दूसरा पार्ट बिल्कुल सिमिलर इस तरह ही है, ठीक है। तीसरा भी इसी तरह है, चलो बल्कि तीसरा मैं कर लेता हूँ। क्या होता है -3 0 और फिर कॉलम में है 4 0, ठीक है। अब पहली इंट्रीज पहले के साथ मल्टीप्लाई होगी, -3 मल्टीपल 4, दूसरी इंट्रीज दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, बीच में कौन सा साइन आएगा प्लस का। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, -3 मल्टीपल 4 क्या आ जाएगा -12, प्लस क्या आ जाएगा 0। अब क्या आंसर आएगा -12, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका जो पांचवा पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसी को करते हैं। 1 2 -3 0 और 6 -1 4 5 0 -4, ठीक है। अब इसकी कॉलम कितने हैं, 2 ही कॉलम है, और इसके रो कितने हैं 2, तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मैं पहले रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ, पहली इंट्रीज को पहले के साथ 1 मल्टीपल क्या आ जाएगा 4, दूसरी इंट्रीज दूसरी के साथ 2 मल्टीपल 0, बीच में क्या आएगा प्लस। इसी तरह पहली इंट्रीज पहले के साथ, दूसरी इंट्रीज दूसरे के साथ, बीच में कौन सा साइन आएगा प्लस का। अब ये वाली रो उठा लेता हूँ, -3 मल्टीपल क्या आ जाएगा 4, ठीक है, 0 मल्टीपल 0, प्लस में बीच में कौन सा साइन आ जाएगा प्लस का। इसी तरह फिर -3 मल्टीपल 5 प्लस 0 मल्टीपल -4। अब अगला 6 मल्टीपल 4 प्लस
-1 मल्टीपल 0, ठीक है। इसी तरह 6 मल्टीपल 5 प्लस -1 मल्टीपल -4, ठीक है। ये मैंने मैट्रिक्स के साइन से लिख दिया। अब जो पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट में सोल्व कर लेता हूँ। 4 मल्टीपल 1 4, 2 मल्टीपल 0 वो हो जाता है। 5 मल्टीपल 1 5, 5 मल्टीपल 4 -4 है, कितना आएगा -20, क्या आएगा -20। ये वाला 5 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी -3 मल्टीपल 4 12 प्लस क्या आ जाएगा 0, -3 मल्टीपल 5 -15 प्लस क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 6 मल्टीपल 4 24, -0 मल्टीपल प्लस 0 लिख दें। 6 मल्टीपल 5 क्या आ जाएगा 30, ठीक है। माइनस माइनस 2 माइनस है, प्लस हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसका आंसर मैं लिखता हूँ 0 + 4 4, 5 - 20 -15, इसी तरह -12, इसी तरह -15, इसी तरह 24 और लास्ट में 34। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट सॉल्व कर दिया है। अब इसी तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी इसी तरह तर्ज का ही है कि मल्टीप्लाई ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि पहले जो ये गिवन मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो हम इसका पहला पार्ट करने लगे हैं, क्या है कि 2 3 1 1 0 -2 और दूसरा जो मैट्रिक्स है 2 -1 3 0। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पहले रो को पहले कॉलम के साथ, ठीक है। 2 मल्टीपल 2 प्लस का साइन, 3 मल्टीपल 3 बिल्कुल इसी तरह। 2 मल्टीपल -1 दूसरी एंट्रीज दूसरे के साथ, प्लस का साइन बीच में प्लस आ जाएगा। इस तरह पहली एंट्रीज, फिर अब दूसरे रो उठा लिया। 1 मल्टीपल क्या आ जाएगा 2, प्लस 1 मल्टीपल क्या आ जाएगा 3, 1 मल्टीपल क्या आ जाएगा -1, प्लस 1 मल्टीपल क्या आ जाएगा 0। इसी तरह 0 मल्टीपल 2 प्लस का साइन -2 मल्टीपल 3, फिर आ जाएगा 0 मल्टीपल -1 प्लस -2 मल्टीपल 0, ठीक है। ये इसी तरह अब मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 2 मल्टीपल 2 4 प्लस 3 मल्टीपल 3 9, -2 प्लस 0 2 प्लस 3 -1 प्लस 0 0 आप लोगों के पास बन जाता है -6 हो जाता है और 0 हो जाता है प्लस 0 हो जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 9 -2 5 -1 -6 0, ठीक है। ये हमारा आंसर इसी तरह हो जाता है। बिल्कुल मैं क्वेश्चन नंबर डी कर लेता हूँ। वो क्या है कि होता है 8 5 6 4 मल्टीप्लाई 2 -5/2 -4 4, ठीक है। बिल्कुल रो को कॉलम के साथ, पहले रो को पहले 8 मल्टीपल क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 मल्टीपल -4, ठीक है। और इसी तरह फिर 8 मल्टीपल -5/2 प्लस का साइन 5 मल्टीपल 4, फिर 6 मल्टीपल क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 मल्टीपल -4, 6 मल्टीपल -5/2 प्लस 4 मल्टीपल 4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -20, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 2 4 8 -20, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्लस का 20 5 4 20 हो जाता है ना ये वाला क्वेश्चन। 6 2 12 -16 और ये 3 2 3 6 बन जाता है ना, कट जाता है। 3 -5 15 प्लस 16। अब इसको अगर मैं मज़ीद सोल्व करना चाहता हूँ, ठीक है, ये 6 -4 बन जाता है और ये 0 बन जाता है, ये -4 बन जाता है और ये 1 बन जाता है, ठीक है। बाकी जो भी पोर्शन है ना वो बिल्कुल इसी तरह ही मल्टीप्लाई होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो के साथ। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।